हेलो एंड वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ राहुल सर। तो कैसे हैं बच्चों आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 ट्रायंगल चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को। और चलिए इसको शुरू करते हैं। तो बच्चों जो है क्या है क्वेश्चन नंबर 9 कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम। और जैसे ही ट्रेपेजियम है तो दिमाग में आना चाहिए कि ट्रेपेजियम का डिफाइन क्या होता है। तो ट्रेपेजियम का डिफाइन होता है बच्चों कि एक पेयर किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक पेयर वो भी अपोजिट साइड जो साइड होगा वो पैरेलल होगा। यानी कि किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक पेयर साइड क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए, तभी वो ट्रेपेजियम कहलाएगा। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि AB पैरेलल CD, यानी AB और CD क्या है? पैरेलल है और डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट O पे। तो कह रहा है सो दैट AO बटा BO यानी AO बटा BO AOBO एंड CO बटा DO CO, देखिए ये है CO बटा DO। ये करना है प्रूफ। तो कैसे करेंगे प्रूफ? तो सबसे पहले क्या करना है, एक कंस्ट्रक्शन करना है इसके अंदर। ए लाइन ड्रॉ थ्रू द पॉइंट O। एक लाइन को करना है ड्रॉ, एक लाइन ड्रॉ करना है बच्चों किसके थ्रू? O के थ्रू। जो कैसा होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए CD के पैरेलल होना चाहिए। तो एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहां से। ये आपका लाइन ड्रॉ हो गया जो क्या है? CD के पैरेलल है। क्या है? CD के बच्चों पैरेलल है। इसको कुछ इस तरह से दिखा देते हैं। नहीं, इस तरह से कर देते हैं। ये क्या है? CD के पैरेलल है। ये लाइन कैसा है बच्चों? CD के पैरेलल लाइन है। नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे ट्रायंगल ABD के अंदर, या फिर आप चाहे तो ADC के अंदर भी लगा सकते हैं, जिस पे लगाने का मन हो उस पे लगा सकते हैं। तो पहले आप ये देखिए कि प्रूफ क्या करना है। AO बटा BO और CO बटा DO। तो देखिए AO बटा BO बराबर है CO बटा DO। ये प्रूफ करना है। क्या करना है? ये प्रूफ करना है। अच्छा एक चीज देखिए, अगर इसको ऐसे लिख दे AO बटा CO बराबर BO बटा DO, अगर BO बटा DO लिख दें तब कोई दिक्कत? अब देखिए दिमाग में आएगा AO बटा OC या CO, AO बटा OC, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से BO बटा DO, देखिए BO और DO। तो सबसे पहले इस साइड को देखें, AO बटा CO किस ट्रायंगल के अंदर है? तो AO बटा CO है ट्रायंगल ADC के अंदर। तो सबसे पहले ADC के अंदर जाते हैं। इन ट्रायंगल ADC और जरा देखिए हमने ड्रॉ किया है, मान लिया जाए एक लाइन EF को ड्रॉ किया है। किसको ड्रॉ किया है? EF को ड्रॉ किया है, जो पैरेलल है किसके? CD के पैरेलल है। तो इन ट्रायंगल ADC आप लिख सकते हैं OE पैरेलल CD या DC, कुछ भी लिख सकते हैं। और जैसे ही पैरेलल लगा है बच्चों तो आपके दिमाग में आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि थेल्स थ्योरम लगेगा। कैसा थ्योरम लगेगा? थेल्स थ्योरम लगेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही ट्रायंगल में किसी साइड का पैरेलल हम देखते हैं किसी लाइन को तो सीधे सीधे दिमाग में आता है थेल्स थ्योरम। तो क्या लगेगा यहाँ पे? अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। क्या लगेगा? अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम नहीं, क्या लगेगा? तो जैसे ही थेल्स थ्योरम लगाएंगे बच्चों तो देखिए कैसे लगेगा। ये है पैरेलल इस CD के या DC के, तो क्या आएगा? AE बटा ED, यही तो आएगा। तो लिख दे AE बटा ED, लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। साथ ही साथ आपका ये आएगा OA बटा OC, यही तो आएगा OA बटा OC। तो लिख दे OA बटा OC, हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे।
चलिए अब हमको लाना है क्या, आपने ओ ए बटा ओ सी ला दिया, तो अब लाना है ओ बी बटा ओ डी। क्या लाना है, ओ बी बटा ओ डी। तो ओ बी बटा ओ डी आप जब देखिएगा, ओ बी और ओ डी को तो इस ट्रायंगल के अंदर है। किस ट्रायंगल के अंदर है, इस ट्रायंगल के, यानी ए बी डी के अंदर है। कहाँ है, ए बी डी के अंदर है। तो अब लेके चलेंगे ए बी डी ट्रायंगल को। किसको लेके चलेंगे, ए बी डी ट्रायंगल को। तो चलिए करते हैं। इन नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी क्या पैरेलल है बच्चों, तो आप देखिएगा ओ ई पैरेलल है किसके, ए बी के। अब सवाल उठता है कि हमने तो कंस्ट्रक्शन में ओ ई पैरेलल सी डी ड्रॉ किया है, तो आप देखिए ए बी पैरेलल है, ए बी पैरेलल किसका है, सी डी के पैरेलल है। ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, है कि नहीं है, बिल्कुल है। ए बी पैरेलल सी डी है। साथ ही साथ हमने कंस्ट्रक्शन में किया है ओ ई पैरेलल सी डी। तो यहाँ से अगर ये दो देखिए सी डी दोनों में है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ए बी पैरेलल ओ ई निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, तो आपका आंसर आएगा हाँ निकल जाएगा। तो वही लिख दिया है, ओ ई पैरेलल ए बी। तो जैसे ही आ गया ट्रायंगल के अंदर, किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल कोई लाइन आ गया, तो जैसे ही क्या लिख जाएगा, थेल्स थ्योरम लग जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम क्या आ जाएगा, लगा दे थेल्स थ्योरम। तो इस ट्रायंगल के अंदर क्या लग जाएगा, आ जाइए ए बटा ई डी, ए बटा ई डी। साथ ही साथ आप चाहे तो लिख सकते हैं, या इस ट्रायंगल में आप लिख सकते हैं ई डी बटा ए। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इस ट्रायंगल को इस तरह से ड्रॉ किया। देखिए जरा कैसे है, कुछ इस तरह का ट्रायंगल है। ये है ट्रायंगल, ये है डी, ये है ए और ये है बी। तो चूंकि इस साइड के पैरेलल है ये, तो आप यहां से भी चल सकते हैं। तो यहां ई है, तो डी ई पैरेलल ए ई, सॉरी डी ई बटा ए ई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डी ई बटा ए ई। साथ ही साथ आप लिख सकते हैं, यहाँ पे ओ है तो ओ डी बटा ओ बी, ओ डी बटा ओ बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिख दिए। चलिए कोई हड़बड़ी नहीं, आराम आराम से करेंगे और समझेंगे। यानी हम लिख दिए क्या, डी ई बटा ए और ओ डी बटा ओ बी। हमने क्या कर दिया, लिख दिया। चलिए अगर लिख दिए तो इसको आप अगर और भी सिंप्लीफाई करना चाहे, इस रूप में लिखना चाहे, तो कुछ नहीं पलट के लिख सकते हैं। यानी इसको क्या कर दो, उलट दे, तो ए ई क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और ई डी क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। उसी तरह से ओ बी कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और ओ डी कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। यह आ जाएगा। अगर इसको इक्वेशन 1 बना दें और इसको बना दें इक्वेशन 2, नहीं तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, एल एच एस बराबर है तो आर एच एस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आ जाएगा ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, ओ बी को लाना है नीचे, तो क्रॉस कर दें ओ ए गुना ओ डी बराबर ओ बी गुना ओ सी। हो गया। अब चलिए, अब ए ओ को ऊपर रखना है तो ए ओ को छोड़ दें, ओ ए बटा ओ बी को इधर से अगर इधर लाया तो उधर गुना में, तो इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड में, बराबर उधर ओ सी को ऊपर छोड़ दे या सी ओ को ऊपर छोड़ दे, बटा इधर से क्या, किसको, ओ डी को लेके जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा डी ओ। देखिए ए ओ बटा क्या आ गया, बी ओ, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ओ बटा बी ओ लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। यही क्या करना था, प्रूफ करना था।
तो आपका ये प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत नहीं, तो नोट कीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो कहता है डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, यानी किसी क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल है वो पॉइंट पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। साथ ही साथ AO बटा BO बराबर CO बटा DO दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, AO बटा BO बराबर CO बटा DO दिया हुआ है। देखिए कौन है, AO बटा BO और CO बटा DO। तो आप चाहे तो इसको बड़ा आसान तरीके से चेंज कर दें, जो कि पिछले प्रश्न में किए हैं। AO बटा CO आ जाएगा यहाँ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, BO बटा DO। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसी रेशियो का हमको जरूरत पड़ेगा थेल्स थ्योरम के अंदर। तो इसके लिए हम क्या किए, एक लाइन ड्रॉ किए जो पॉइंट O से जाता है और AB के क्या है, पैरेलल। तो AB के पैरेलल हमने एक लाइन को क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ कर ले, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ हो गया, ये कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक लाइन ड्रॉ कर लिया, इसका नाम दे दे E, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब देखते हैं ट्रायंगल ABD के अंदर। किसके अंदर देखें, ट्रायंगल ABD के अंदर अगर देखना जाए, इन ट्रायंगल ABD क्या पैरेलल ड्रॉ किए हैं बच्चों, OE पैरेलल AB, यही तो ड्रॉ किए। तो थेल्स थ्योरम से क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम DE बटा AE बटा DO बटा OB हो जाएगा। तो लिख दें D बटा AE या EA कुछ भी लिख सकते हैं, बराबर OD बटा OB लिख सकते हैं। चाहे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, AE बटा, उलट दें तो कोई दिक्कत नहीं, AE बटा DE बराबर OB बटा OD। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, लेकिन बट गिवन क्या है, जरा देखिए। बट गिवन देखिए क्या है, बट गिवन हमारा क्या है, AO बटा BO बराबर CO बटा DO है। नहीं तो बताए कि आप इसको इस तरह से लिख दें, तो लिख दें AO बटा CO बराबर BO बटा BO बटा या OB बटा OD भी आप लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 2 हो गया। तो ज़रा इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को देखेंगे, तो RHS बराबर है तो LHS भी क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ जाएगा आपका, AE बटा DE बराबर आ जाएगा AO बटा CO। अब इसको ज़रा चेक कीजिए, AE बटा ED बराबर AO बटा OC, यही तो रेशियो आ गया। तो किस ट्रायंगल के अंदर आ गया, ज़रा इसको चेक कीजिए। तो ट्रायंगल जब आप चेक करने जाइएगा तो आपको मिलेगा ट्रायंगल ADC, इसी ट्रायंगल के अंदर ये रेशियो आया। नहीं तो बढ़ते हैं आगे। इन ट्रायंगल ADC क्या रेशियो आया है, AE बटा DE बराबर AO बटा CO, यही तो आया है रेशियो इक्वल। अगर ये रेशियो इक्वल आया है तो कन्वर्स थ्योरम लगेगा कि नहीं लगेगा, अकॉर्डिंग टू
कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, रेशियो बराबर है तो लाइंस क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, यानी कि OE पैरेलल हो जाएगा, OE पैरेलल हो जाएगा CD के, OE पैरेलल क्या हो जाएगा CD के। बट आपने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, OE पैरेलल AB किया है, OE पैरेलल किया है AB, ये कंस्ट्रक्शन किया है कि नहीं किया है, कंस्ट्रक्शन किया है नहीं, तो देखिए इन दोनों से आपको क्या मिल जाएगा, दैट इम्प्लाई AB पैरेलल CD आ जाएगा, AB पैरेलल CD आ जाएगा। अब जैसे ही किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट साइड पैरेलल आ गया और वन पेयर ही सिर्फ इसके अंदर पैरेलल आया है, यानी इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट साइड AB और CD है और साथ ही साथ ये दोनों पैरेलल है, तो अपोजिट साइड पैरेलल हो गया तो हम इसको ट्रेपेजियम कह सकते हैं। सो ABCD इज ए ट्रेपेजियम, और यही क्या करना था, प्रूफ करना था। यही क्या करना था, प्रूफ करना था, और हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। तो चलिए बच्चों, हमने आज एक्सरसाइज 6.2 को कर लिया ख़त्म। तो अगले लेक्चर में हम कुछ और थ्योरम को पढ़ेंगे और करेंगे एक्सरसाइज 6.3 को। तब तक एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।